हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का जेओआईटी पोस्ट कोड 903। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उन पार्ट में हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट पार्ट है, इसमें हम बचे हुए 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 81, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। टेबल में आपने अगर सेल बनाना है तो आप यूज़ करेंगे टी सेल, टी एट्रीब्यूट, टी टैग। टी का मतलब है टेबल डाटा। 82, हाउ विल यू ऐड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में आपने टूल टिप ऐड करना है तो आप यूज़ करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 83, विच HTML टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने ऐसी लाइन शो करनी है तब आप यूज़ करेंगे HR टैग। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए में था ओएल। ओएल का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हमने बताया था आपको कि जैसे 1 2 3 होगी, ABC लिखना होगा, या फिर रोमन में 1 2 3 लिखना हो, दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट। एंड अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है जो ऑप्शन बी में दिया गया था, जैसे कि आपने ये आपकी जो लिस्ट होगी ये आपकी सर्कल में आएगी या फिर आपके बुलेट बुलेट लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे ऐसे बुलेट लगे होंगे, यहाँ पे कुछ नाम होगा जैसे कि अमन, नेक्स्ट बुलेट नाम होगा, ऐसे ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। या फिर इसमें ऐसे सर्कल लगे होंगे या फिर ऐसे बुलेट लगे होंगे। एंड डी में दिखा था एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। आपकी लिस्ट में जो आइटम है वो इस टाइप के अंदर हम डालेंगे। 84, द एस्टिमल एंटिटी टू इंसर्ट अ लेस देन सिंबल। अगर आपने लेस देन सिंबल को इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग होगा, दैट इज ऑप्शन सी एम्परसेंट LT सेमीकोलन। इस टैग का आप यूज़ करेंगे। 85, एन एस्टिमल कमेंट इज इंक्लोज इनसाइड। आपने अगर एस्टिमल में कमेंट लिखना है तो आपका कमेंट इसके अंदर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये साइन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपका कमेंट होगा एंड लास्ट में आपको आप क्लोज करेंगे इस टिक से। 86 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट H1 HTML एलिमेंट। इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपका है 2 EM। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और इसका जो पिक्सल में साइज होता है वो होता है आपका 32 पिक्सल। 87, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। आपका जो HTML वेब पेज है उसमें जितने भी एलिमेंट यूज़ करते हैं आप, उसमें अगर आपने हर एक एलिमेंट को स्टाइल देना है तब आप यूज़ करेंगे CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। 88, ये क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन इन्होंने गलत आंसर दिया था अपनी आंसर की में। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ शेप इन MS पेंट। MS पेंट में अगर आपने कोई शेप ड्रॉ की है, फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर ड्रॉ ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अगर आप चाहते हैं कि इस शेप का जो आउटलाइन है उसको कलर हो जाए तो आपने कौन सी की प्रेस करनी है। तब आप प्रेस करेंगे बाय होल्डिंग द कंट्रोल की वाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम प्लेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन इन्होंने अपने आंसर की में शिफ्ट की का आंसर दिया था जो कि गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कंट्रोल की को आपने होल्ड करना है, देन आपने कलर प्लेट में जाना है पेंट में। उसमें आप जिस भी कलर प्लेट पे आपका माउस होवर करेंगे आपकी जो शेप है उसका ऑटोमेटिकली बाउंड्री पे कलर चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने अपने चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्ट किया है, क्लेम किया है HPSSC को। अब देखते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा तो उन्होंने फाइनल आंसर की में इसको अपडेट किया है या नहीं किया है। 89, which utility in Windows operating system is used to create disk partitioning, resize partition and format partition of storage drive, that is disk partition। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 90 में पूछा गया था, विच टूल बार इन MS वर्ड 2013 बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन 3 कमांड। MS वर्ड 2013 में बाय डिफ़ॉल्ट 3 कमांड जो होती है वो किस टूल बार में होती है, वो आपकी होती है क्विक एक्सेस टूल बार में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्विक एक्सेस टूल बार। 91, what is the shortcut key to redo the undone change in MS Word, that is कंट्रोल Y। कंट्रोल Z का यूज़ किया जाता है अनडू के लिए एंड कंट्रोल Y का यूज़ किया जाता है रीडू के लिए। 92, प्रेसिंग डैश रिमूव कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। अगर आपने किसी भी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है तो आप करेंगे प्रेस कंट्रोल पर स्पेस बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, APA शिकागो एंड MLA आर स्टैंडर्ड।
ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए समझते हैं। एपीए का पूरा नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड इट इज़ यूज्ड बाय एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंस। सेकंड था आपका एमएलए। एमएलए का पूरा नाम है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमैनिटी। थर्ड आपका था शिकागो। इट इज़ यूज्ड बाय बिजनेस, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स। ये तीनों आपके साइटेशन के पार्ट है। एमएस वर्ड में जो आपकी साइटेशन होती है वो आपकी रेफरेंस टैब के अंदर होती है। साइटेशन का मतलब है सोर्स लिखना। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है एमएस वर्ड पे, आपने उसमें मेंशन करना है कि आपने ये कंटेंट कहाँ कहाँ से लिया, उसमें अपने सोर्स मेंशन करना है, फुट नोट एंड नोट्स में कुछ लिखना है। तब आप रेफरेंस टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा साइटेशन, उसकी ये पार्ट है। एपीए, शिकागो एंड एमएलए, ये तीनों उसी के पार्ट हैं साइटेशन के। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड एमएलए स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। 94 विच टैब, देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है जिसकी बात की गई थी। विच टैब इन एम एस वर्ड प्रोवाइड ऑप्शन फॉर टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट एंड साइटेशन। एम एस वर्ड में ऐसा कौन सा टैब है जिसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स एंड साइटेशन आते हैं, दैट इज रेफरेंस टैब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 95 what is the shortcut key to set line spacing 1.5 in MS Word paragraph, that is control plus 5। 96 what is the shortcut key to show replace dialog box, control plus H का आप यूज़ करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस को खोलने के लिए। 97 which of the following language is used for programming a macro in MS Excel, that is VBA। VBA stands for Visual Basic Application। 98 which is a software tool included with MS Word that provide synonym for selected word, that is thesaurus। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 99 में पूछा गया था by using dash option while printing more than one copy of a multi-page document the printer will print all the page of each copy before printing the next copy, that is collate। ये आपकी प्रिंटिंग में प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप प्रिंट कर सकते हैं मोर देन वन कॉपी ऑफ मल्टीपेज डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए में क्या था स्पूल। स्पूल की हमने पहले ही आपको बता चुके हैं पार्ट 2 में। एंड प्रिंटर के अंदर भी एक स्पूल, एक मेमोरी बफर होता है जो आपकी सारी कमांड को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंट में 5 ही डॉक्यूमेंट की कमांड इकट्ठी आ चुकी है, लेकिन एक समय में तो एक ही कमांड परफॉर्म होगी, लेकिन जो बाकी का डाटा है वो स्पूल में स्टोर रहेगा। स्पूल का काम है डाटा को मैनेज करना एंड उसके फ्लो को देखना। स्पूल स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूल स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ऑप्शन सी में देखा था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स भी आपकी प्रिंटर की एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है आपके बोथ साइड प्रिंटिंग करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज में दोनों तरफ प्रिंटिंग हो तब हम यूज़ करेंगे डुप्लेक्स की प्रॉपर्टी को। 100 जो क्वेश्चन नंबर 100 है ये भी गलत है। इस क्वेश्चन को भी हमने चेंज किया हुआ है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था एंटरिंग द नंबर 0। आपने MS एक्सेल में किसी सेल में 0 एंटर करना है और इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट, उसके बाद उसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तब क्या शो होगा? जब हमने MS एक्सेल पे 0 एंटर किया और उसको जब डेट में चेंज किया तब हमारे पास कोई भी आंसर ऐसा नहीं आया जो इन्होंने दिया है। क्योंकि पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि डेट आपका दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी शॉर्ट डेट, एक होती है लॉन्ग डेट। पहली गलती ये कर दी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस डेट में कन्वर्ट करना है। और दूसरी गलती, जब आप शॉर्ट डेट में इसको चेंज करेंगे तब आपका रिजल्ट आना था 00.00-01-1900। ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है। फिर हमने सेकंड चेक किया, अगर आपने लॉन्ग डेट सेलेक्ट की है तब आपका आंसर आना था 00 जनवरी 1990। और ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है। देखिए ऑप्शन सी में जनवरी 1990 लिखा है, लेकिन ये थोड़ा गलत लिखा गया है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन ये पूरा मैच नहीं कर रहा है। पहली बात तो इन्होंने आगे पीछे कर दिया। जनवरी 1990, 00 आपको 2 बार आना था और जनवरी आपको सेंटर में आना था, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। 101 व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन CDRR।
CDR में आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है रिकॉर्डेबल। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका CD रोम, CDR एंड थर्ड होता है CDRW। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डिंग, CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल। ये तीनों ही आपके CD के पार्ट हैं और CD आपका ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। 102 में पूछा गया था विच लेयर इन TCP IP नेटवर्क यूज सेगमेंट एज ट्रांसफर यूनिट। ऑप्शन क्वेश्चन 102 का आंसर है ऑप्शन ए TCP। हालांकि TCP आपकी कोई लेयर नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें TCP लगाना होगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो सेगमेंट का काम है, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपके दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP प्रोटोकॉल। तो हम हमें ऑप्शन में TCP मिल गया है, इसलिए हम जाएंगे TCP के साथ। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 103 which is a communication mode in which both sender and receiver may transmit simultaneously, that is full duplex। सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ डाटा को सेंड और रिसीव कर सकें, वो आपका फुल डुप्लेक्स होगा। लेकिन अगर अगर आपकी ट्रांसमिशन एक तरफ हो रही है तो आपकी सिंप्लेक्स होगी, और अगर ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो रही है लेकिन एक समय पे एक ही सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, वो आपका हाफ डुप्लेक्स होगा। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रिंटर। कंट्रास्ट रेशो, ये आपके प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर प्रिंटर की नहीं है तो किसकी है? Contrast ratio is a property of display system unit. It is defined as ratio of the luminance of the brightest shade to that of the darkest shade that the system is capable of producing. Contrast ratio आपका डिस्प्ले यूनिट को डील करता है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द luminance of the light of the brightest shade to the to that darkest shade that the system is capable of producing। ब्राइटनेस को और डार्क शेड को, उसको रेशियो को ही डिफाइन करता है कंट्रास्ट रेशियो। ऑप्शन ए में लिखा था डुप्लेक्सिंग, डुप्लेक्सिंग का मतलब है बोथ साइड प्रिंटिंग करना। ऑप्शन बी में लिखा था DPI, डॉट पर इंच, ये आपकी क्वालिटी को मेजर करने की यूनिट है प्रिंटर की। एंड ऑप्शन सी में लिखा था PPM, पेज पर मिनट। 105 एंड एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद डैश करेक्टर इन सी। एस्केप सीक्वेंस आपकी बैक स्लैश से शुरू की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 106 व्हाट डज द लेटर C स्टैंड फॉर CMYK। CMYK में C का क्या मतलब है? C का मतलब है सयान, C स्टैंड फॉर सयान। लेकिन हमें इसको पूरा समझना है। CMYK, C का मतलब सयान हो गया, M का मतलब हो गया मैग्नेटा, Y का मतलब हो गया येलो, एंड K को हम बोलते हैं की, और की को हम बोलेंगे ब्लैक। ये देखिए CMYK, C का मतलब हो गया सियान, M का मतलब हो गया मैग्नेटा, Y का मतलब हो गया येलो, एंड K को हम बोलते हैं ब्लैक। वैसे इसका नाम है की को हम ब्लैक बोलते हैं। CMYK। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन C। एड्रेस ऑपरेटर आपका है ऑप्शन सी M%। 108 what is the unit of frequency? The unit of frequency is hertz. Option C is right answer। 109 what is the Linux command to display a list of running process? अगर आपने जितने भी प्रोसेस आपके चल रहे हैं उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करना है, then you need to press या and you to type PS command in Linux। 110 dash is a network service to resolve the human readable domain name into IP address, that is DNS, domain name system, और you can say domain name server। इसका काम है IP एड्रेस को ह्यूमन IP एड्रेस को चेंज करना। IP एड्रेस आपका डेसिमल, आपका जो IP एड्रेस होता है वो आपका बाइनरी फॉर्म में होता है, उसको डेसिमल में चेंज करना इसका काम है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। सॉरी गलत हो गया थोड़ा थोड़ा सा। DNS का काम है जो आपका IP एड्रेस है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि आपका IP एड्रेस होता है 102.168.0.10.0 या फिर 2 लिखा होगा। इसको याद करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन इसको चेंज किया DNS ने। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे www.google.com। ये जो google.com है ये आपका डोमेन है,
इसको आप याद कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल था। 1111 111 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज थंडरबर्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ऑप्शन सी में दिया गया था W3C। W3C का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एंड आई 4 टाइम्स E, इसका जो पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। 113 में पूछा गया था व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ड। GPL मीन्स इन GNU पब्लिक लाइसेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। GNU का जो एक्रोनियम है या फिर GNU का जो पूरा नाम है GNU's नॉट यूनिक्स, इसका पूरा नाम है। 114 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इनमें से आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका वैलिड नंबर नहीं है, वो भी हेक्साडेसिमल नंबर का। वो क्यों? क्योंकि इसमें EFG लिख दिया गया है। हेक्साडेसिमल नंबर आपके A से लेकर F तक होते हैं, G इसमें नहीं होता। A आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है एंड F आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 तक होती है। लेकिन 9 के बाद हम 10 नहीं लिखते, 10 को हम लिखते हैं A, ऐसे करते करते 15 तक हम लिखते हैं F। लेकिन यहाँ बात की गई है EFG की, तो G इसमें गलत है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। 115 द मोडुलो ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल, दैट इज ऑप्शन डी परसेंटेज। 116 इस क्वेश्चन को भी हमने डिफ़िकल्ट लेक्चर वाइज वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसमें पूछा गया था नॉर गेट का टेबल। नॉर गेट आपका और का उल्टा है। आपको पहले और गेट आना चाहिए था, तब आप नॉर को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि और का है 00 01 0011 0101। इसका जो आउटपुट आता है, इसमें आउटपुट आपका 1 तब आता है जब आपका कोई भी इनपुट 1 हो जाए। देखिए यहाँ पे तीनों इनपुट 1 हो रहे हैं, इसलिए इसका आउटपुट ये आएगा। पहले में आपका कोई भी इनपुट 1 नहीं है, इसलिए आपका आउटपुट 0 आ गया। लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 इनमें से किसी ना किसी एक इनपुट को हम 1 कर रहे हैं, 1 हो रहा है, इसलिए आपका आउटपुट 1 आ गया। और इसी का उल्टा होता है नॉर। देख लीजिए 1 को हम 0 लिखेंगे, 0 को हम 1 लिखेंगे एंड 1 को 0। ये बन गया 1000। 1000 बन गया। 1 को बोलते हैं ट्रू एंड 0 को बोलते हैं फॉल्स, तब बन गया आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 117 में पूछा गया था What is the shortcut key to permanently delete a file without moving it to recycle bin in MS Window। अगर आप चाहते हैं कि किसी फाइल को डिलीट करना है लेकिन वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से आपका कंटेंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक, दैट इज़ एंकर टैग। इसको भी हमने बता दिया है आपको पिछले लेक्चर में। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका कौन सा इसेंशियल पार्ट नहीं है कंपोनेंट का? दैट इज़ प्रोग्राम, प्रोटोकॉल, मीडियम, मैसेज। ये तीनों आपकी इसेंशियल पार्ट है कम्युनिकेशन के, लेकिन प्रोग्राम इज़ नॉट इसेंशियल पार्ट। 120 इस पेपर का कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज़ यूज फॉर UTP केबल, दैट इज़ RJ45। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक 45 is the connector is used in UTP cable. UTP stands for unshielded twisted pair and UTP is the part of twisted pair. Twisted pair is the part of guided media. इसी के साथ हमने इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, JOIT 903 को। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन शायद इसका रिजल्ट अब आने ही वाला है, ऐसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब 3 महीने हो चुके हैं। और इस पेपर में हमने 7 से 8 क्वेश्चन पे चैलेंज किया है। अब देखते हैं HPSSC उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। और अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो अपने आप क्वेरी कमेंट सेक्शन पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड पार्ट 1, पार्ट 2 और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का जो लेक्चर था, इन तीनों लेक्चर के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। जुड़े रहें CS सोल्यूशन के साथ और लेटेस्ट अपडेट के लिए एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए, और हर एक क्वेश्चन को और हर एक टॉपिक को
काफ़ी डीप में समझने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।